दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि इंडियन फार्मर्स को डिक्रीज्ड रेनफॉल से होने वाले डिस्ट्रेस से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। WMO ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में होने वाले डिक्रीज्ड रेनफॉल की वजह पैसिफिक ओशियन में होने वाले एल नीनो ऑसिलेशन को बताया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला पैसिफिक ओशियन में होने वाले कोई वेदर फेनोमेनन इंडिया के रेनफॉल को कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं। बट ये बात सही है कि एल नीनो ऑसिलेशन का इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मॉनसून पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इनफैक्ट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब कि IMD द्वारा रिलीज्ड डेटा के अनुसार बीते 123 ईयर्स में इंडिया को करीब 22 टाइम्स एल नीनो सिचुएशन फेस करना पड़ा है, जिसमें 16 टाइम्स तो इंडियन मॉनसून कंसिडरेबली वीक हुई थी और इंडिया को भारी ड्रॉट लाइक कंडीशंस का सामना करना पड़ा था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर एल नीनो या ला नीना है क्या और इन दोनों का इंडियन सबकॉन्टिनेंट के वेदर पर क्या असर पड़ता है। द प्रोसेस। एल नीनो और ला नीना दो लैटिन वर्ड्स हैं। एल नीनो का मतलब है द लिटिल चाइल्ड और ला नीना का सिंपली मतलब है द लिटिल गर्ल, और ये दोनों एक ही साइकिल के पार्ट हैं जिसे हम लोग एल नीनो ऑसिलेशन यानी एन्जो कहते हैं। इवोल्यूशन ऑफ एल नीनो एंड ला नीना। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर एल नीनो और ला नीना का इवोल्यूशन हुआ कैसे। इन दोनों टर्म्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें पैसिफिक ओशियन की ओशियनो वेदर कंडीशंस को समझना होगा। नॉर्मल कंडीशंस में पेरू कोस्ट से वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन की तरफ ट्रेड विंड्स चलती है, जिससे कि हॉट वाटर स्ट्रीम ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ जाता है, इसलिए वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसी प्रोसेस की वजह से पेरू कोस्ट पर टेम्परेचर कम हो जाता है और वहां हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ट्रेड विंड्स के इसी डायरेक्शन की वजह से पेरू कोस्टल रीजन में डीप अपवेलिंग होती है, जिससे सी फ्लोर के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल गहराइयों से सरफेस पर आ जाते हैं। ये अपवेलिंग प्रोसेस पेरू के रिच फिशरीज सेक्टर का बहुत बड़ा फैक्टर है। वहीं वेस्टर्न पैसिफिक के ऑस्ट्रेलिया एशिया रीजन में लो प्रेशर होने की वजह से यहाँ अच्छी बारिश होती है। ये लो प्रेशर रीजन इंडियन मॉनसून को भी स्ट्रेंथन करती है, जिसकी वजह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रेनफॉल होता है। ये तो बात हो गई नॉर्मल कंडीशंस की, लेकिन एल नीनो इवेंट में ये पूरी प्रोसेस रिवर्स हो जाती है। एल नीनो की कंडीशन में पेरू कोस्टल एरिया से वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन की तरफ जाने वाली ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे हॉट वाटर स्ट्रीम ईस्ट से वेस्ट की तरफ ना जाकर वेस्ट टू ईस्ट की तरफ से फ्लो करने लगती है। एल नीनो इवेंट में वार्म वाटर पेरू कोस्ट पर जमा हो जाता है और इससे पेरू में हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। एल नीनो के इवेंट में पेरू कोस्ट पर अपवेलिंग सिग्निफिकेंटली वीकेन होने लगती है, जिससे वहां के फिशरीज सेक्टर को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ता है। एल नीनो मॉनसून विंड्स को वीकेन करता है, जिसकी वजह से साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कंसिडरेबली लेसर रेनफॉल देखने को मिलता है। IMD के डेटा के अनुसार इंडिया में 1902, 1905, 1951, 1965, 1972, 1982, 1987, 2002, 2004, 2009 और 2015 में हुए एल नीनो इवेंट के कारण 20% से भी कम रेनफॉल देखने को मिला था। वहीं वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन रीजन की बात करें तो रिवर्स ट्रेड विंड्स के कारण यहाँ हाई प्रेशर जोन्स क्रिएट हो जाते हैं, जिससे यहाँ के रेनफॉल पैटर्न बुरी तरह से अफेक्टेड होती हैं। यहाँ पे भी नोटवर्दी है कि एल नीनो कोई रेगुलर साइकिल नहीं है, ये लगभग 2 से 7 साल के बीच में होने वाला वेदर इवेंट है। साइंटिस्ट अभी तक एल नीनो ऑसिलेशन के प्रोसेस और इसका मॉनसून के साथ कोरिलेशन को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। एल नीनो के बाद ला नीना की कंडीशन को देखें तो ये एल नीनो का बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन है। इसमें पेरू से एशिया पैसिफिक की तरफ चलने वाली ट्रेड विंड्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इससे ईस्ट टू वेस्ट के ज्यादा से ज्यादा एरिया पर लो प्रेशर और पेरू कोस्टल रीजन में अपवेलिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ला नीना के इवेंट पर इंडियन मॉनसून विंड्स और भी स्ट्रांग हो जाती है और रिजल्टेंटली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एवरेज के कंपैरिजन में
सिग्निफिकेंटली हायर रेनफॉल होता है। इम्पैक्ट ऑन इंडियन क्लाइमेट, एग्रीकल्चर एंड अदर सेगमेंट। एल नीनो का इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा इम्पैक्ट है मॉनसून के ऑनसेट में डिले होना, जिससे इंडिया में ड्रॉट जैसी सिचुएशन बनने लगती है। ड्रॉट की वजह से पूरा इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर अफेक्ट होता है, और चूंकि इंडिया में एग्रीकल्चर टोटल एम्प्लॉयमेंट का नियरली 45% कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए इस सेक्टर में डिसरप्शन इंडिया के अदर सेक्टर्स को भी प्रभावित करता है। मॉनसून में डिले की वजह से इंडिया में फॉरेस्ट फायर जैसे इंसिडेंट्स में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलती है। एल नीनो के ऑपोजिट ला नीना का इंडियन मॉनसून एंड एग्रीकल्चर पर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। अच्छी बारिश की वजह से क्रॉप्स, ग्रीन फॉडर एंड ग्रासलैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इससे एग्रीकल्चर के साथ साथ लाइव स्टॉक सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिलता है। ला नीना से हुई अच्छी बारिश की वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन को भी एक पुश मिलता है। इन्हीं सब फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जहां एल नीनो इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए एडवर्स कंडीशन क्रिएट करता है, वहीं ला नीना का ओवरऑल इम्पैक्ट इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के लिए फेवरेबल है। तो दोस्तों, ये तो था एक ब्रीफ ओवरव्यू एल नीनो ऑसिलेशन और इसका इंडियन मॉनसून पर होने वाले इम्पैक्ट्स का। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।